जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मीडिया पर्सन का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हम इंटरव्यू के लिए हमें स्पोर्ट्स एथलीट को प्रमोट कर रहे हैं। मेरा नाम आलम है, मैं जनूबी पंजाब डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की तहसील हरुणाबाद से बिलोंग करता हूँ और एम्प्लॉय हूँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का। और अपने इलाके को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने 7th नेशनल मास रेसलिंग चैम्पियनशिप में जो मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले की जो मेरी अचीवमेंट्स है पंजाब लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और इसके अलावा जो मेरी रशिया से सिल्वर इंटरनेशनल मेडल है, तो मैं 5 बैनुल-अक़वामी टूर कर चुका हूँ बाहर कंट्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर अल्लाह पाक की ज़ात ने जो है इतने बड़े एजाज़ से नवाजा है कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से आप लोगों को प्रॉपर सपोर्ट की जा रही है खेल के हवाले से? जी फिलहाल तो इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं है। हम अपने बलपोते पे ही रशिया में मैं अपना मेडल लेके आया था इंटरनेशनल, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट इस लेवल की हमें सपोर्ट नहीं करती। मैं अंगेस्ट नहीं हूँ गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम एथलीट, क्योंकि ये बहुत पावरफुल गेम है, हमें इस पे हमारे जो अखराजात होते हैं अपनी डाइट पे वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम करते हैं। किसके लिए? अपने मुल्क के लिए। अगर मुल्क के नुमाइंदे ही हमें प्रमोट नहीं करेंगे, हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? मैस रेसलिंग जो है पाकिस्तान में बड़ी कम देखने में आई है, आप क्या कहते हैं नए आने वालों के लिए क्या पैगाम देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर देखा जाए ओवरऑल तो दुनिया में 80+ कंट्रीज में खेली जा रही है। तो इससे पहले 7th नेशनल चैंपियनशिप हो चुकी है, उसके बाद पंजाब बहुत सारी। अगर क्रिकेट के बाद मैं बताता चलूँ, क्रिकेट के बाद पाकिस्तान में अगर कोई किसी गेम को सपोर्ट और मिल रही या फेम मिल रहा है तो वह है मास रेसलिंग। तो नए आने वाले एथलीट को मेरा मशवरा है कि वो ज्वाइन करें, एक इंटरेस्टेड गेम है। इसमें फिटनेस आपकी आ जाती है और आप जो है अपने मुल्क के लिए बाहर कंट्री से नेशनल लेवल पे अपने इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं और बाहर मुल्क के लिए भी नाम रोशन करने के लिए आप जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद चीमा है। तो मैं बेसिकली शाही वाले से बिलोंग करता हूँ, अड्डा शाही वाला बंगला। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैं मास रेसलिंग में अभी गोल्ड मेडल हूँ। आपके इलाके में सरकारी सतह पे आप लोगों को किसी किस्म की सपोर्ट है इसके लिए? जी, इस तरह की बिल्कुल हमें कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैं अभी रशिया खेलने गया था। मैं अपनी खुद के बलबूते पे गया था रशिया खेलने। इस तरह की हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती सरकारी। तो हमारी यही गुजारिश है कि अगर कोई सरकारी हमें सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हमें इस तरह की सरकारी कोई सपोर्ट नहीं है। ज़्यादा बच्चे नशे, मैं वालिदैन को यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा बच्चे आपके नशे में की तरफ लग रहे हैं, उनसे हटाएं, हम स्पोर्ट्स की तरफ उनको लेके आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा हर बच्चे के लिए। कि मेरा यही पैगाम है कि आप लोग स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। मास रेसलिंग बहुत अच्छी है, गेम है, तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम तैयबा ज़ुबैर है, मैं सरगोदा से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने गोल्ड मेडल अचीव किया है। ख़वातीन के लिए तो बहुत बेस्ट जगह है। ख़वातीन अपनी जगह खुद बनाती हैं हर जगह पे, और पहली बात और थी, आजकल ख़वातीन हर शोबे में आगे आ रही हैं माशाल्लाह। आप स्पोर्ट्स में देखें, उसके बाद एजुकेशन में देखें, हर तरफ ख़वातीन ही आ गए हैं। वज़ीर आला भी खातून है और उनका हाँ जी। खास फोकस स्पोर्ट्स की तरफ है। जी जी। आप क्या समझते हैं कि आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोच वगैरह मुहैया किए जा रहे हैं और कुछ सहूलतें दी जा रही हैं या अपने तो ही आप? नहीं नहीं नहीं, हमारे बस जो कोच हैं, जिम ऑनर्स, वो ही हमारा सारा कुछ करते हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो अभी जो आप अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए जी आए हैं और आपने इंशाल्लाह। विन भी किया है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। नए आने वाली खवातीन के लिए क्या पैगाम देते हैं? बस मैं यही कहूँगी कि वो भी निकलें घर से बाहर, अपना ट्रस्ट बनाएं अपने पेरेंट्स पे, वो आपको आने दें और अचीव करें अच्छी पोजीशन।